आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने, सच कहूं तो, दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा, जो एक लीडरशिप एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बहुत गहरी, जीवन बदलने वाली बातों को एक कहानी में पिरोकर हमारे सामने रखते हैं। हाँ, मतलब कोई सूखा सा ज्ञान नहीं, बल्कि एक दिलचस्प कहानी। बिल्कुल। उनकी फिलॉसफी को अक्सर कहा जाता है एक योद्धा जैसी हिम्मत और एक कवि जैसा दिल। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभास ही लगता है ना? एक तरफ हिम्मत, दुनिया जीतना, और दूसरी तरफ एक कवि का दिल, मतलब संवेदनशीलता। हाँ, और यही इस किताब का जादू है। वो कहती है कि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर के साम्राज्यों को जीतने में है। और ये किताब एक ऐसी समस्या की जड़ पकड़ती है जिससे आज हम सब, मतलब, कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस, एकदम इन सब के बीच हम अपनी असल क्षमता को कहीं खोते जा रहे हैं। ये किताब उस भटकाव से बाहर निकलने का एक नक्शा देती है। और इसकी शुरुआत किसी लेक्चर से नहीं होती। शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय पल से। हाँ, कहानी की एक मुख्य किरदार है एक सफल बिजनेसवुमन, जिसे किताब में एंटरप्रेन्योर कहा गया है। उसे अपनी ही कंपनी में धोखा मिलता है और वो अपनी जिंदगी खत्म करने के कगार पर पहुंच जाती है। और ठीक उसी पल उसे अपनी माँ का दिया हुआ एक सेमिनार का पुराना टिकट मिलता है और वो वहां पहुंच जाती है जहां से ये पूरा सफर शुरू होता है। तो चलिए इस कहानी और इसके पीछे छुपे सिद्धांतों की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये विचार हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। तो इस किताब का जो सबसे मुख्य विचार है वो बहुत सीधा और शक्तिशाली है। अपनी सुबह को जीतो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा, ये कोई नियमों की लिस्ट वाली किताब नहीं है। ये एक कहानी है और इसमें 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग हैं। हाँ, 3 किरदार जो एक ही मोड़ पर आकर मिलते हैं। पहली तो वही एंटरप्रेन्योर है जो बाहर से तो बहुत सफल है पर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। दूसरा है द आर्टिस्ट, एक कलाकार जिसके पास हुनर तो बहुत है पर वो अपनी क्रिएटिविटी को, मतलब अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाने से डरता है और खुद से बहुत निराश है। मुझे लगता है हम में से कई लोग इन दोनों किरदारों में खुद का कोई ना कोई हिस्सा जरूर देख सकते हैं। सही बात है। और फिर आता है तीसरा किरदार जो सबसे रहस्यमयी है, द होमलेस मैन। हाँ, एक बेघर सा दिखने वाला आदमी जो असल में एक अरबपति है, स्टोन राइली, जो अपनी पहचान छिपाकर जी रहा है। और ये तीनों उसी सेमिनार में मिलते हैं जहां द स्पेल बाइंडर नाम के एक गुरु अपनी बातें रख रहे होते हैं। और वहीं से ये अरबपति उन दोनों को एक अनोखे सफर पर ले जाने का प्रस्ताव रखता है, एक ऐसा सफर जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तो ये किताब किसके लिए है, मतलब किसे ऐसे पढ़ना चाहिए? देखिए, ये उन सब लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक ठहराव महसूस कर रहे हैं, जो डिजिटल दुनिया के शोर से थक चुके हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी खुशी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। एकदम। ये उनके लिए है जो सिर्फ एक सफल करियर नहीं बल्कि एक शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं। चलिए तो फिर इस किताब के सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं, द 5 AM क्लब। इसका मतलब सुबह 5 बजे उठना है, ये तो नाम से ही साफ है। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि सुबह 5 बजे ही क्यों? ऐसा क्या खास है इस समय में? 6 बजे क्यों नहीं या 7 बजे क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। किताब के मुताबिक सुबह 5 से 6 बजे का जो समय है उसे विक्ट्री आवर या जीत का घंटा कहा गया है। विक्ट्री आवर? हाँ, और इसे दिन का सबसे जादुई समय बताया गया है। इसकी वजह बहुत मनोवैज्ञानिक है। उस वक्त ज्यादातर दुनिया सो रही होती है। सही बात है। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस नहीं। बिल्कुल। आपका दिमाग रात भर के आराम के बाद सबसे ताज़ा और शांत होता है। बाहरी शोर कम होने की वजह से आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। जैसा कि स्पेल बाइंडर कहते हैं, आपकी जीत आपकी शुरुआत में ही शुरू हो जाती है। एकदम। तो ये जीत का घंटा सिर्फ शांत समय नहीं है, इसका एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर है। किताब में इसे 20-20-20 फॉर्मूला कहा गया है और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, और ये फॉर्मूला सिर्फ एक रूटीन नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। अच्छा। जीत के घंटे को 3 20-20 मिनट के हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट सुबह 5 से 5:20 तक है मूव, यानी व्यायाम के लिए। कोई भी व्यायाम या कुछ खास? कोई भी ऐसा तीव्र व्यायाम जिससे आपको पसीना आए। 1 मिनट सुबह उठते ही इतना तीव्र व्यायाम? हाँ, बिल्कुल। और इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, इससे आपके शरीर में कोर्टिसोल
यानी तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर घटता है। अच्छा, तो आप दिन की शुरुआत ही तनाव को घटाकर करते हैं। सही। और दूसरा, इससे दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। आप इसे दिमाग का सुपर फर्टिलाइजर समझ सकते हैं। सुपर फर्टिलाइजर मतलब ये नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने और सीखने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। तो आप अपने दिन की शुरुआत ही अपने दिमाग को सीखने के लिए ज्यादा ग्रहणशील बनाकर करते हैं। वाह, तो ये सिर्फ शरीर को जगाना नहीं बल्कि दिमाग को दिन के लिए तैयार करना है। अच्छा, तो ये हुए पहले 20 मिनट। इसके बाद क्या? इसके बाद दूसरा 20 मिनट सुबह 5:20 से 5:40 तक है रिफ्लेक्ट यानी चिंतन के लिए। ये शांति और ठहराव का समय है। बिल्कुल, इसमें आप ध्यान कर सकते हैं, अपनी डायरी में अपने विचार लिख सकते हैं या बस शांति से बैठकर आने वाले दिन की योजना बना सकते हैं। मुझे लगता है ये रिफ्लेक्ट वाला हिस्सा आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। सही बात है। हम काम करने और सीखने पर तो ध्यान देते हैं, पर खुद के साथ बैठने का समय ही नहीं निकालते। और फिर आता है तीसरा हिस्सा। हाँ, आखिरी 20 मिनट सुबह 5:40 से 6 बजे तक है ग्रो यानी सीखने के लिए। इस समय में आप कुछ ऐसा करें जो आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाए। कोई किताब पढ़ें, कोई ऑडियो बुक सुनें, या किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ें, क्योंकि किताब कहती है जो लीडर सबसे ज्यादा सीखता है वो ही जीतता है। तो ये 20-20-20 फॉर्मूला आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को दिन के लिए तैयार कर देता है। बिल्कुल। पर यह सिर्फ बाहरी आदतों की बात नहीं लगती। किताब एक और गहरे कॉन्सेप्ट की बात करती है जिसे 4 भीतरी साम्राज्य कहा गया है। हाँ, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें सिर्फ माइंडसेट पर आकर रुक जाती हैं। सही कहा, वो बस सोच बदलने की बात करती हैं। पर ये किताब भावनाओं, सेहत और आध्यात्मिकता को भी उतनी ही अहमियत देती है। तो ये चारों हैं क्या? देखिए, ये चारों मिलकर ही एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं। पहला है माइंडसेट, यानी आपकी सोच का नजरिया। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन किताब कहती है कि ये पूरी तस्वीर का सिर्फ 25% है। सिर्फ 25%? हाँ। दूसरा और शायद सबसे जरूरी है आपकी भावनात्मक स्थिति, जिसे किताब में हार्ट सेट कहा गया है। हार्ट सेट मतलब आपका दिल किस हाल में है। एकदम। अगर आपका दिल अतीत के गुस्से, निराशा या डर से भरा है तो दुनिया का सबसे मजबूत माइंडसेट भी ज्यादा देर काम नहीं करेगा। ये तो कहानी में एंटरप्रेन्योर के साथ हुआ। उसका माइंडसेट तो मजबूत था, तभी वो इतनी सफल हुई। लेकिन धोखा मिलने पर उसका हार्ट सेट, उसकी भावनात्मक दुनिया बिखर गई और सब कुछ ढह गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीसरा साम्राज्य है हेल्थ सेट, यानी आपकी शारीरिक सेहत। अच्छी नींद, पौष्टिक खाना, नियमित व्यायाम वो ताज है जिसे केवल एक बीमार व्यक्ति ही देख सकता है। वाह। और चौथा है सोल सेट, आपका आध्यात्मिक जुड़ाव, और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मतलब? ये अपने उद्देश्य को जानने, अपने मूल्यों को समझने और ये जानने के बारे में है कि आप असल में कौन हैं। सच्ची महारत इन चारों को एक साथ साधने से ही मिलती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक नई आदत बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, खासकर सुबह 5 बजे उठने जैसी मुश्किल आदत आसान नहीं है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग पहले कुछ दिनों में ही हार मान लेते होंगे। बिल्कुल। सुबह अलार्म बजता है और दिमाग 10 बहाने बनाता है कि क्यों आज नहीं उठना चाहिए। तो किताब इस शुरुआती मुश्किल से लड़ने के लिए कोई सलाह देती है? हाँ, और वो इस प्रक्रिया को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करती है। वो कहती है कि ये मुश्किल है। किताब इसके लिए 66 दिन का नियम बताती है। 66 दिन? इतना लंबा? हाँ, रिसर्च के आधार पर किसी भी नई आदत को आपकी पहचान का हिस्सा बनने में, मतलब ऑटोमेटिक होने में, लगभग 66 दिन लगते हैं। और इस सफर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से? ये कौन से हैं? पहला चरण है डिस्ट्रैक्शन, यानी विनाश का दौर। ये पहले 22 दिन तक चलता है। और ये सबसे मुश्किल होता होगा? सबसे मुश्किल, क्योंकि आप अपनी पुरानी आरामदायक आदतों और दिमाग में बने बनाए रास्तों को तोड़ रहे होते हैं। जैसा कि स्पेल बाइंडर कहते हैं, हर बदलाव शुरुआत में कठिन होता है। इस दौर में आपको लगेगा कि ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा चरण? दूसरा चरण है इंस्टॉलेशन, यानी स्थापना का दौर। ये अगले 22 दिन चलता है। किताब इसे अस्त व्यस्त बीच का दौर कहती है। अस्त व्यस्त मतलब इस दौर में आपको उलझन महसूस हो सकती है। कहानी में हम इसे आर्टिस्ट के किरदार में देखते हैं। वो सुबह उठने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसका स्टूडियो पहले से ज्यादा बिखरा हुआ है।
उसकी क्रिएटिविटी कहीं खोई हुई लगती है। तो लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ, पर असल में आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बन रहे होते हैं, नई आदत की नींव रखी जा रही होती है। और तीसरा चरण? और तीसरा और आखिरी चरण, आखिरी 22 दिन, है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का दौर। यहाँ आकर सब आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ आकर नई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। आप ऑटोमेटिसिटी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां सुबह 5 बजे उठना सांस लेने जैसा आसान और स्वाभाविक हो जाता है। आपको इसके लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सभी महान विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए, खासकर जब जिंदगी पहले से इतनी व्यस्त हो? कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहला और सीधा कदम है विक्ट्री आवर्स से शुरुआत करना। पूरी किताब के बोझ को अपने ऊपर ना डालें। छोटे से शुरू करें। हाँ, बस 20-20-20 फॉर्मूला को सिर्फ एक हफ्ते के लिए आजमाएं। किसी भी नई आदत को हमेशा के लिए अपनाने का दबाव बनाने की बजाय बस एक छोटे लक्ष्य से शुरू करें। 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट चिंतन, 20 मिनट सीखना। और देखें कि एक हफ्ता ऐसा करने से आपको कैसा महसूस होता है। एकदम। और इसके साथ शायद एक माइंडसेट शिफ्ट भी अपनाना होगा। 66 दिन की इस यात्रा को स्वीकारना, ये समझना कि ये आदत बनाना एक प्रोसेस है, कोई एक दिन का इवेंट नहीं। सही बात है। जब ये मुश्किल लगे तो हार ना माने। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, हर बदलाव बीच में अस्त व्यस्त होता है और अंत में खूबसूरत। इस अस्त व्यस्त दौर के लिए खुद को तैयार रखना होगा। बिल्कुल। दूसरा प्रैक्टिकल कदम है भटकाव से खुद को बचाना। किताब इसे टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस कहती है। टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस मतलब जब आप अपना सबसे जरूरी काम कर रहे हो तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दें, दरवाजा बंद कर लें। हाँ, जब आप बिना भटके गहराई से किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका आउटपुट और उसकी क्वालिटी सामान्य से कई गुना बेहतर होती है। और एक और मानसिक बदलाव है जो मुझे बहुत जरूरी लगा, आराम को सफलता का हिस्सा समझना। ये बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि लगातार काम करना, हमेशा बिजी रहना ही सफलता की कुंजी है। पर किताब कहती है कि महान लोग स्प्रिंटर्स की तरह काम करते हैं, मैराथन रनर्स की तरह नहीं। हाँ, वो 90 मिनट पूरी तीव्रता से काम करते हैं और फिर 10-15 मिनट का गहरा आराम करते हैं ताकि उनकी ऊर्जा और रचनात्मकता फिर से भर जाए। तो आराम करना आलस नहीं, बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एक जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो द 5 AM क्लब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में एक किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने, अपनी छिपी हुई प्रतिभा को जगाने और एक साधारण जिंदगी से एक महान जिंदगी की ओर बढ़ने का एक पूरा सिस्टम है। यह सुबह के 1 घंटे को बदलकर पूरे दिन को और फिर पूरी जिंदगी को बदलने का एक तरीका है। हाँ, तो अगर हमें इस चर्चा से 3-4 सबसे महत्वपूर्ण बातें चुननी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली तो यही है, अपनी सुबह को जीतो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। आपका पहला घंटा बाकी के 23 घंटों की नींव रखता है। सही। दूसरा, 20-20-20 फॉर्मूला। ये आपके जीत के घंटे के लिए एक सरल और बहुत शक्तिशाली ढांचा है। व्यायाम से शरीर को जगाओ, चिंतन से मन को शांत करो और सीखने से अपनी सोच को बड़ा करो। तीसरा, 4 भीतरी साम्राज्य। सच्ची महारत सिर्फ माइंडसेट से नहीं आती, आपको अपनी भावनाओं यानी हार्ट सेट, अपनी सेहत हेल्थ सेट और अपनी आत्मा सोल सेट, इन सब को मजबूत करना होगा। और चौथा, आदतें बनाई जाती हैं, जन्मजात नहीं होती। हाँ, एक नई आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखना और मुश्किल दौर में भी टिके रहना बहुत जरूरी है। किताब का एक अंतिम विचार है जो विरासत और नायकत्व से जुड़ा है, मतलब लेगेसी और हीरोइज्म। हाँ, वो हमें सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। स्पेलबाइंडर कहते हैं, दुनिया को और नायकों की जरूरत है, और उनके आने का इंतजार क्यों करें जब नायक बनने की क्षमता आपके अंदर ही है। ये विचार आपको याद दिलाता है कि रोज सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि खुद के बेहतरीन संस्करण को बनाने की एक कोशिश है। एक बहुत शक्तिशाली विचार है ये। हाँ, ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम सब में कुछ असाधारण करने की क्षमता है। सुबह जल्दी उठना उस क्षमता के दरवाजे पर बस पहली दस्तक है। तो आज की इस चर्चा के बाद हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आप अपनी हर सुबह को अपनी विरासत की कहानी का एक नया पन्ना मानने लगें,
तो वो कहानी कैसी दिखेगी?